आखिरकार क्यों ऐसी खबरें फैलने लगी कि भारत ने अपना सोना बेच दिया है और अच्छा खासा सोना बेच दिया है, जबकि इसके उलट भारत और फ्रांस दोनों लगे पड़े हैं किसी और काम में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज की डेट में ऐसा है ना, सोशल मीडिया और मीडिया का युग है और ऐसे में क्या होता है, तो कोई एक खबर बाहर आती है और वो खबर इतनी तेजी से आग की तरह फैलती भी है और फैलाई भी जाती है बिना सोचे समझे कि ये सही है या गलत है। अगर सोने की बात करें तो सोना का महत्व बहुत लंबे समय तक रहा है। कई बार तो दुनिया के इतिहास को बदल दिया है सोना ने। 1848 में कैलिफोर्निया में सोना मिला था और 3 लाख से अधिक लोग अमेरिका पहुंच गए थे। कैलिफोर्निया बड़ी तेजी से विकसित हुआ और अमेरिका की आर्थिक शक्ति बढ़ी। पश्चिमी अमेरिका का बसाव भी तेज हो गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये वो क्षण था जो अमेरिका के उदय का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके बाद देखने को मिला कि किस तरीके से 19वीं सदी के अंत में दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी ने अपने करेंसी को सोने से जोड़ दिया और फिर एक समय आया महामंदी का दौर, जब अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ा गया कि नहीं, अब गोल्ड को हम करेंसी से नहीं जोड़ेंगे और फिर करेंसी छापी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया, मतलब सोना, डॉलर और दुनिया का करेंसी सिस्टम, और अमेरिका दुनिया की वित्तीय महाशक्ति बन गया। फिर आया निक्सन का शौक, जब रिचर्ड निक्सन ने घोषणा कर दिया कि अमेरिका अब डॉलर को सोने में बदलने की गारंटी नहीं देता है और ये एक बड़ी हलचल। भारत की बात करें तो भारत में भी समस्याएं आई। 1991 में जब भारत को अपना लगभग 67 टन सोना कथित तौर पर गिरवी रखना पड़ा। कुछ सोना ब्रिटेन भेजा गया, कुछ सोना स्विट्जरलैंड भेजा गया और उसके बाद आधुनिक समय में हमने देखा कि किस तरीके से गोल्ड और डॉलर आमने सामने आ गया, जब रूस के लगभग 300 अरब विदेशी भंडार को फ्रीज कर दिया। कई देशों ने सोचना शुरू कर दिया, विदेशी बैंक कितने सुरक्षित हैं, क्या अपना सोना देश में वापस लाना चाहिए। और इसके बाद कुछ चीजें देखने को मिली। भारत, चीन, तुर्की, पोलैंड, हंगरी, इन देशों ने सोना खरीदना और वापस लाना तेज कर दिया। यहाँ तक कि फ्रांस, जो कि अमेरिका का सहयोगी हुआ करता था, उसने भी, जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, लगभग 2437 टन का, पहले अधिकांश हिस्सा फ्रांस और इसके अलावे अमेरिका और ब्रिटेन में था। लेकिन 1960 में चार्ल्स डी गॉल ने अमेरिका पे प्रश्न उठाना शुरू किया और धीरे धीरे सोना वापस लाना शुरू किया। फिर भी काफी सारा सोना रह गया। साल 2026 में एक खबर आई कि फ्रांस ने न्यूयॉर्क में रखा अपना आखिरी 129 टन का सोना भी कंट्रोल में ले लिया और अपने देश में मंगवा लिया। और इस पूरी प्रक्रिया में फ्रांस को लगभग 12.8 अरब यूरो का लाभ हुआ, क्योंकि ये लेन देन ऊंची सोने की कीमतों के दौर पर हुआ। इन्होंने अपना सोना फिजिकली लाया नहीं, बल्कि बेच दिया और बेचकर वापस से बढ़िया सोना खरीदा पेरिस में और उसे रखा। रूस के विदेशी भंडार फ्रीज होने के बाद कई देश, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, इसमें एक बहस तेज हुई कि दूसरे देशों में हम सोना नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमें सोने को वापस लाना पड़ेगा। अब सोना का महत्व तो इतना सारा है और इतनी सारी घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन अभी ब्लूमबर्ग का एक खबर आता है और इस खबर में कहा जाता है कि आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है, 1 लाख करोड़। और उसके बाद तो आप समझते ही हैं, भारत में सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक सबने छापना शुरू कर दिया, भारत ने इतना अरब डॉलर का सोना बेच दिया, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, हमने सोना गिरवी रखा था लेकिन हमने सोना बेचा नहीं था। अब इस तरीके के दावे किए गए और छपा कहाँ था? ये छपा था ब्लूमबर्ग में। ब्लूमबर्ग ने इस आर्टिकल को छापा और अनुमान लगाया और इसके बाद ये खबर सनसनीखेज बन गई। भारत के विपक्ष से लेकर कई लोगों ने सवाल भी करना शुरू कर दिया। लेकिन आज आरबीआई ने आधिकारिक रूप से इस दावे का खंडन किया। एक लेटर सार्वजनिक किया गया और जिसमें आरबीआई ने कहा कि भौतिक सोने की मात्रा अभी भी अपरिवर्तित है, यानी 880.52 टन सोना हमारे पास है। अभी भी सोना बेचने की खबरें सही नहीं है। तो
फिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ? दरअसल ब्लूमबर्ग की अखबार ने इसे छापा और इन्होंने देखा कि आरबीआई के गोल्ड होल्डिंग्स का मूल्य लगभग 4.5 अरब डॉलर घटा है और फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी बदलाव देखने को मिला। इसी आधार पर इन्होंने अनुमान लगा लिया कि ऐसा लगता है कि आरबीआई ने सोना बेच दिया और बेचकर डॉलर बढ़ाया ताकि अपने देश को हैंडल कर सके। लेकिन आरबीआई और भारत सरकार का क्या कहना है कि सोने की मात्रा नहीं घटी है, सोने के मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी देखी गई है और इस वजह से ही कमी आ रही है। आरबीआई ने सोना बेच दिया, ये गलत है। ब्लूमबर्ग का कथन था कि लगता है पश्चिम एशिया का संकट है, तेल के दाम में बढ़ोतरी है, रुपए पर दबाव है, इसीलिए विदेशी पूंजी निकासी के लिए इन्होंने सोना बेचा। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, भारत पिछले कुछ सालों से लगातार सोना खरीद रहा है, बेच नहीं रहा है। आरबीआई ने साल 2024-25, 2025-26 में भी अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की है और कुछ सोना विदेश से भारत भी लाया गया। इसलिए यदि वास्तव में 12 अरब डॉलर का सोना बेचा गया होता तो आरबीआई के रिजर्व रणनीति में बड़ा बदलाव माना जाता, इसीलिए ये इतनी बड़ी खबर बनी। लेकिन फिलहाल आधिकारिक स्थिति ये है कि सोना नहीं बेचा गया है और रिजर्व अभी भी 880.52 टन के आसपास बरकरार है। अब सवाल ये है कि ये झूठ फैलाया क्यों गया? अब होता क्या है ना, ज्यादातर मीडिया वाले बड़े चालाकी से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शायद, हो सकता है, इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, सामने वाला कुछ और समझ लेता है कि बेच दिया गया और फिर वो आग की तरफ फैल जाती है। लेकिन फिर जब सच्चाई आती है, सच्चाई आग की तरह नहीं फैलती है, तो क्या होता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात अट जाती है कि हाँ भाई सोना बेच दिया। जबकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो फिर से सच्चाई जान पाते हैं, फैक्ट जान पाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत ने इस चीज को साफ भी किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खास तौर पर इसका स्पष्टीकरण दिया है। अगर ऐसी खबरें आती हैं तो इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है, होने वाले निवेश पर भी असर पड़ता है। तो अब इससे आप समझ सकते कि इस खबर का फैलना कितना ज्यादा खास है। अगर अभी सोने की बात करें तो दुनिया सोने की तरफ पड़ी हुई है। चाइना, उसने अमेरिका के ट्रेजरी को धीरे धीरे छूना शुरू कर दिया है। चाइना भी लगातार सोना खरीद रहा है, रूस ने भी लगातार सोना खरीदा है, भारत ने भी लगातार सोना खरीदा है। अब सवाल ये है कि अभी युद्ध की स्थिति में भी सोने के दाम में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, घट क्यों रहा है? तो इसके पीछे कारण है, पहली चीज, तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो निवेशक तेल में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। दूसरी चीज, सोना बेचकर भी तेल में निवेश किया जा रहा है क्योंकि प्रॉफिट वहां ज्यादा दिख रहा है। और दूसरी बड़ी चीज, अमेरिका का बॉन्ड, अभी ब्याज दरें वहां पर ज्यादा है और ब्याज दरें ज्यादा है तो निवेशक सोने पर ध्यान कम दे रहे हैं और पैसे लगाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि सोने का दाम गिर रहा है। लेकिन सोना एक बहुमूल्य मटेरियल है जो अपनी चमक कभी नहीं खोएगा। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।